एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी कर रहे होंगे फॉर DSSB। तो कहीं ना कहीं रोज़ DSSB की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ होता ही रहता है। तो आज भी आपका 24 दिसंबर को कल के दिन ही एक और नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है बाय DSSB। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या नोटिफिकेशन है। एक सेकेंड। तो ये है हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम DSSB गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। एंड कल के दिन काफ़ी सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किए गए हैं बाय DSSB। तो यहाँ पे है पोस्ट कोड आपका। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो कहीं ना कहीं वेट करते रहते हैं रिजल्ट का। तो ये रिजल्ट नोटिस नंबर 69 है। पोस्ट आपकी है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट। पोस्ट कोड है 83/23 दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी GNCT ऑफ दिल्ली। तो इन्होंने DSSB ने एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया था। 7 वैकेंसीज आई थी जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की, जिसका पोस्ट कोड ये है इन दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, जिसका Tier 1 एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड जो था 27 जुलाई 2024 को हुआ था। तो जो मार्क्स स्टेटमेंट है 1169 कैंडिडेट्स की जो Tier 1 में अपीयर हुए थे ऑनलाइन मोड में, वो आपकी 19/11/2024 को ऑलरेडी रिलीज़ कर दी गई है, अपलोड कर दी गई है। तो लिंक जो है वो एक्टिव हो गया था 21 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक। एंड टोटल 24 कैंडिडेट्स थे आउट ऑफ 25 जो शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया था। एंड 1 कैंडिडेट जो था जो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर पाया था इन द गिवन टाइम, ठीक है, तो वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो रिज़ल्ट जो है प्रोसेस्ड हो गया है, मतलब ऑलरेडी रिज़ल्ट बन चुका है आपके मार्क्स के बेसिस पे जो आपने 27 जुलाई को लिए। एंड इवन ऑनलाइन जो आपने एप्लीकेशंस फॉर्म भरे थे जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के, तो बोर्ड ने उस टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वेरिफिकेशन नहीं की थी। तो अब नाउ हुआ, तो उसी के बेसिस पे जो आपके रिटन एग्ज़ाम आपने स्कोर किया है एंड अदर रिलैक्सेशंस देख देख के टोटल 7 वैकेंसीज थे जिनके रोल नंबर जो है आपको नीचे दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके रोल नंबर्स दे रखे हैं, सीरियल नंबर दे रखे हैं 7 पोस्ट के। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनरिजर्व के टोटल 3 पोस्ट थी, तो ये 1 2 3 रोल नंबर आपको दिख रहे होंगे। OBC कैटेगरी की 2 पोस्ट थी, ये आपके 2 रोल नंबर्स। SC कैटेगरी की 1 और EWS कैटेगरी की 1 और। तो प्रोविजन नॉमिनेशन जो है इन 7 कैंडिडेट्स का जो है कैंडिडेचर अप्रूव किया गया है। एंड तो कैंडिडेचर कैंसिल भी किया जा सकता है अगर आप लोग एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। एंड अगर आप लोग एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर है, हर चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया जाएगा फॉर योर जॉब। तो यहाँ पे पूरा डिटेल स्टेटमेंट दे रखा है, काफ़ी लंबी चौड़ी है आपकी ये नोटिफिकेशन। इसके अलावा भी काफ़ी सारी नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। नाउ एक और नोटिफिकेशन ये भी कल ही रिलीज़ किया गया है, आप देख सकते हैं 24 दिसंबर की इसमें डेट है। इसमें है रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ डॉजियर फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 अंडर पोस्ट कोड 109/23। तो अपनी वैकेंसी नोटिस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था आपका, 7 वैकेंसीज निकली थी। आपका एग्ज़ाम 13 जुलाई को हुआ था। तो जितने भी आपके कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे 157 कैंडिडेट्स जो थे, उनकी जो लिस्ट है, जो भी आपके मार्क्स आए हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो गया था वेबसाइट पे। आप अपने मार्क्स देख सकते हैं इधर इस वेबसाइट पे जाके, DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो जिन्होंने इक्वल या मेरिट से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं उनके जो डिटेल्स हैं वो नीचे दे रखी हैं आपको। यहाँ देख सकते हैं टोटल 7 पोस्ट थी, अनरिजर्व में 5, OBC में 1, SC में 1, PWBD में 1। तो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो 26 कैंडिडेट्स हैं, मतलब 14 कैंडिडेट्स अनरिजर्व के हुए हैं जिसमें से 5 को ही सिलेक्शन मिलेगा, 5 OBC के हुए हैं जिसमें 1 ही को सिलेक्शन मिलेगा, 5 SC के भी हुए हैं जिसमें 1 ही को सिलेक्शन मिलेगा, और 2 हुए हैं PWBD के जिसमें 2 को 1 ही को सिलेक्शन मिलेगा। तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो थी इसकी आपको पता है, आपको एग्ज़ाम को टोटल मेरिट के मार्क्स काउंट होते थे। आपको पता है कि सेक्शन A के अंदर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी बंद कर दिया गया है। तो इसीलिए जो एग्रीगेट मतलब टोटल जो सेक्शन A का होगा, सेक्शन B का होगा, टोटल मिला के ही आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सो इसीलिए आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि आप लोग अपने डॉजी और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं अपलोड कर दीजिए, जो आपका लिंक है उसके अंदर।
और ये ध्यान रखेंगे कि जो कैंडिडेट्स ई डॉजियर मतलब जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं ई डॉजियर लिंक उन्हीं का एक्टिवेट होगा, बाकी कोई भी कैंडिडेट्स उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल नहीं कर पाएंगे। एंड जो ई डॉजियर लिंक है आपका ड्राफ्टमैन का वो 26/12 मतलब कल से स्टार्ट होके वो 9 जनवरी तक है। तो आप इसी के अंदर अंदर इसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपने ई डॉशियर को अपलोड कर दीजिए। बाकी भी काफ़ी सारे नोटिफिकेशन रिलीज़ किए गए हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ पे आप खुद जाके एक बार वो सारे नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे एंड मैरी क्रिसमस टू एवरीवन।